हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अपने अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण को देख रहे थे। बच्चों, हमने उस वीडियो में अपने एक चर के द्विघात समीकरण को पूर्ण कर लिया था। हमने हर एक चीज को एकदम बारीकी से बहुत आराम से समझे थे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम अपने अध्याय 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम ये जानेंगे कि हमें अध्याय 4 के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने को मिलने वाले हैं। तो हमारा जो कक्षा 10वीं विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 4 जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? समांतर श्रेणी, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज बच्चों हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि हमें अध्याय 4 के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने को मिलने वाले हैं। फिर अगली क्लास से बच्चों हम उन टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने रूपरेखा आउटलाइन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम इस अध्याय में पढ़ेंगे वो है हमारा समांतर श्रेणी का परिचय। हम जब भी बच्चों कक्षा स्टार्ट करते हैं, कोई भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो उस चैप्टर का हम क्या करते हैं? परिचय पढ़ते हैं। तो इस अध्याय में भी पहले हम इस समांतर श्रेणी का परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जब तक आप परिचय से परिचित नहीं होंगे बच्चों, आपको समांतर श्रेणी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लियर नहीं होगा, आगे के प्रश्नों को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बच्चों, जब भी मैं आपको अध्याय शुरू करता हूं तो उस अध्याय का आपको सारांश बताता हूं कि एक्चुअल में उसका मतलब होता क्या है, कि हमें उस अध्याय में कौन कौन सी चीजें पढ़ने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी के परिचय के बारे में जानेंगे, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। फिर सेकेंड हम पढ़ेंगे बच्चों वो क्या है? समांतर श्रेणी की पहचान, कि हम समांतर श्रेणी की पहचान कैसे कर पाएंगे। बच्चों, अभी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जिस टाइम मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस टॉपिक पर पहुंचेंगे, उस टाइम आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि समांतर श्रेणी क्या होते हैं, समांतर श्रेणी की हम कैसे पहचान करते हैं। ठीक है। फिर अगला हम पढ़ेंगे बच्चों, तीसरा जो हमारा पॉइंट होगा वो है समांतर श्रेणी को व्यापक रूप में व्यक्त करना। ये बच्चों ऐसा टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक है जो आपके कक्षा 12वीं के बाद आप एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे, उस टाइम भी भरपूर उपयोग करने वाले हैं। तो बच्चों, आज इस हम क्लास को यहाँ पर ऐसा अभी नहीं पढ़ेंगे कि आप कक्षा 10वीं में पढ़ना करके, हम इसको ऐसा मानकर चलेंगे कि हमें आगे जाकर ये काम आने वाला है, और ऑब्वियसली ये काम आता ही है, आगे आप इसका भरपूर उपयोग करने वाले हैं। तो आज आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को एकदम मजबूत बना के चलना है, ताकि आगे जाकर आपको कहीं भी कोई भी परेशानी ना हो। तो तीसरा पॉइंट में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप में व्यक्त करना, कि कैसे हम समांतर श्रेणी को व्यापक रूप में व्यक्त कर पाते हैं, इसके बारे में भी हम सीखने वाले हैं। फिर अगला हम पढ़ेंगे बच्चों, चौथा जो हमारा पॉइंट होगा वो है समांतर श्रेणी का एनोवा पद। ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज बस के लिए नहीं, आगे के आने वाले फ्यूचर के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि समांतर श्रेणी का एनोवा पद ज्ञात कीजिए। कभी कभी 10वां पद, 20वां पद, 25वां पद, इस प्रकार से हमें समांतर श्रेणी का पद ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो हम यहाँ पर समांतर श्रेणी का एनोवा पद भी ज्ञात करना सीखने वाले हैं। फिर अगला हम पढ़ेंगे, हमारा जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा समांतर माध्य, कि हमें समांतर माध्य निकालना कहा जाएगा। हम वहां पर समांतर माध्य निकालने भी सीखने वाले हैं। फिर अगला हम पढ़ेंगे बच्चों जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? दो राशियों ए और बी के बीच में समांतर श्रेणी का निर्माण करना। हम यहाँ पर दो राशियों ए और बी के बीच में समांतर श्रेणी का निर्माण करना भी सीखने वाले हैं। बच्चों, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर क्या क्या बता रहे हैं, लेकिन जब हम इस टॉपिक पर पहुंच जाएंगे आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा, कहीं पर भी आपको कोई भी तरह से डाउट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, और सबसे अंतिम में जो पढ़ेंगे, सबसे अंतिम में जो हमारा टॉपिक पर होगा वो है समांतर श्रेणी का योग निकालना, कि दिए गए समांतर श्रेणी में पदों का योग हम कैसे ज्ञात करते हैं, क्या होते हैं पद, क्या होते हैं योग। इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा जब मैं इस टॉपिक पर पहुंचूंगा। अभी बच्चों हमने ये जाना है कि इस अध्याय के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने को मिलने वाले हैं। तो इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने के मिलेंगे बच्चों। इन टॉपिक्स में हम क्या करेंगे, पहले आपको मैं इसका परिचय बताऊंगा, फिर इसको उदाहरणों के जरिए समझाऊंगा, और हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में बस हमने यही जाना है कि इस अध्याय 4 के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने को मिलने वाले हैं। बच्चों, अब आपको क्या करना है, अपने फेयर कॉपी में अध्याय 4 समांतर श्रेणी को हेडिंग डाल के रखना है। अब हम आगे की क्लास में अपने अध्याय 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास।